बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो MCCB सर्किट ब्रेकर के हवाले से है। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर जिसे कहा जाता है। इसकी हम थ्योरी ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, इसकी प्रैक्टिकली नॉलेज आपको देने की कोशिश करेंगे जितनी हमारे पास है। अच्छा, इसमें बेसिकली दो किस्म की बेसिकली प्रोटेक्शन यूज़ हो रही होती हैं, या प्रोटेक्शन के अगेंस्ट ये बेसिकली काम करता है। एक ओवरलोड प्रोटेक्शन और दूसरी जो होती है वो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन अगर है तो उसमें काम करेगी। ओवरलोड प्रोटेक्शन की मैं एक हल्की सी एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे आपने एक MCC फॉर एग्जांपल 10 एम्पेयर का आपने एक MCCB लगाया है और उस पर आपने 12 एम्पेयर जो है बेसिकली लोड डाला है, तो ये जो लोड कहलाएगा ये बेसिकली ओवरलोड कहलाएगा और ये प्रोटेक्शन जो होगी ये ओवरलोड प्रोटेक्शन होगी। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट अगर इन केस अगर आता है तो वो प्रोटेक्शन क्या होगी उसकी भी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। इन केस कोई तार जो है बेसिकली आपस में मिला न्यूट्रल फेस, तो अब इसमें जो प्रोटेक्शन काम करेगी वो ओवरलोड की प्रोटेक्शन काम नहीं करेगी शॉर्ट सर्किट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में आपको पता है कि करंट जो है बहुत ज़्यादा फ्लो करता है, वोल्टेज ज़ीरो हो जाते हैं। जब करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करता है तो चंद सेकंड्स होते हैं किसी भी सर्किट ब्रेकर के पास कि वो उसको ट्रिप करवा दे। तो ये बेसिकली आपके पास शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होती है। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इसमें आपके पास कैटेगरी बेसिकली जो स्विच गेट्स की जो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं उसमें 2 कैटेगरीज़ में इन ब्रेकर्स को ना डिवाइड कर दिया गया, कैटेगरी A और कैटेगरी B। जैसे आपको इस ब्रेकर के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली इसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसके हवाले से होता है कैट A और कैट B, यानी कि ट्रिपिंग का जो कर्व होता है, या इन डिटेल अगर जाएंगे तो कितने टाइम पे कर्व ये ट्रिप करवाएगा वो बेसिकली इसको डिफ़ाइन कर रहा होता है। दूसरा ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इसका सैम्बल बना हुआ होता है और इसमें यहाँ पर ऑन ट्रिप और ऑफ़ की इंडिकेशन आपके पास आ रही होती है। और इसमें यहाँ वाइट कलर का आपको वाइट जो आपके पास ये प्लंजर आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ग्रे कलर का 32 एम्पेयर लिखा हुआ है। तो इस ब्रेकर की जो बेसिकली रेटिंग है वो 32 एम्पेयर है। दूसरा ये है कि इसमें एक आपको नीचे ट्रिपिंग का भी नज़र आ रहा होगा। जैसे ट्रिपिंग बेसिकली इसमें आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वैसे तो 32 एम्पेयर का है ये, अगर इन केस अगर आपके पास लोड कम है और आप इसको 8, 10, 15 एम्पेयर पे सेट करना चाह रहे हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ है। ये बेसिकली इसमें एक टेस्टर की मदद से आप इसकी रेंज को कम कर सकते हैं। अभी इसका जो कर्सर है वो 32 की तरफ तकरीबन है और ये फुल पे सेट हुआ है, तो इसको आप कम कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसकी ट्रिपिंग की सिनेरियो ट्रिप को आप सेट कर सकते हैं। दूसरा इसमें कुछ स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं, फ्रेम्स हैं, कुछ वोल्टेजेस की रेंजेस लिखी हुई हैं, वोल्टेज। अच्छा, इसमें यहाँ पर जो पुश टू ट्रिप आपको नज़र आ रहा होगा, इसको अगर आप ट्रिप करवाना चाहें मैनुअली भी खुद चेक करके अगर आप करना चाहें तो मैनुअली भी इसमें कोई पिन टाइप की कोई ऐसी चीज़ आप जैसे ही इंसर्ट करेंगे इस बॉक्स के अंदर जो चकोर से, तो ये फ़ौरन ट्रिप कर जाएगा। अच्छा, जब ये ट्रिप करेगा तो ये पूरा ऑफ़ की तरफ नहीं जाएगा, ये ट्रिप की पोजीशन पर ही स्टक हो जाएगा। अब आप इसको अगर दोबारा रीसेट करना चाहते हैं, फॉल्ट आपको पता चल गया, तो आप इसको क्या करेंगे, दोबारा ऑफ़ की तरफ लेके जाएंगे और फिर ऑन की तरफ करेंगे तो ये आपका रीसेट हो जाएगा। तो इसमें ये सबसे बेहतरीन MCCB जितने भी होते हैं उनमें बेसिकली ये ट्रिपिंग का फंक्शन होता है। नॉर्मल मोल्डेड केस में भी ये होता है, आप उसको ट्रिप उसमें ये 3 पोजीशन नहीं होती हैं, ऑन ऑफ ही होता है बस, उसमें ट्रिप का नहीं होता मोल्डेड केस में। सॉरी, मिनिएचर केस में इसमें आपके पास ये होता है, ये जो है फंक्शन होता है ट्रिप वाला। और बाकी इसमें फ्रेम है और चीज़ें तो आपके मतलब काम की नहीं। ये बेसिकली मैं आपको, अच्छा, इसमें 9QA जो लिखा हुआ है ये बेसिकली ड्राइंग में कोई सैम्पल है, ये हर MCB में आपको नज़र नहीं आएगा। ये जिस पैनल से मैंने वीडियो बनाई है उसमें बेसिकली ये किसी सर्किट को जा रही होगी सप्लाई, तो उसका ये एक नेम कह लें मार्किंग दी हुई है, ये इससे उसका ताल्लुक़ नहीं है ब्रेकर से। सीमेंस कंपनी का ही है और काफ़ी है आज के लिए इन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद है थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी, और अगर इसमें कोताही हो कोई तो उसके लिए मैं माज़रत कोशिश करूँगा और मज़ीद बेहतर करके आपकी तरफ नई वीडियो ला सकूँ। थैंक यू।